हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे हमें 24 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे वेसल विद 20 इंडियंस ऑन बोर्ड हिट बाई ड्रोन। ठीक है, नेवी कोस्ट गार्ड स्टेप इन। तो देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। इन वॉट कुड बी द क्राइसिस इन द रेड सी स्पेलिंग क्लोज टू इंडियन वाटर लाइबेरिया, ठीक है, लिबेरिया फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल्स कैम प्लूटो वॉज हिट बाई। अब देखो, इसमें याद क्या रखना है कि कौन सा नाम क्या है इसका जिसको हिट किया गया है, चेम प्लूटो। ठीक है, क्लेम प्लूटो वॉज हिट बाई सस्पेक्टेड ड्रोन ऑन सैटरडे जस्ट आउटसाइड द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में आप सबको पता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं उसकी बात की जा रही है, और 20 इंडियंस जो थे ऑन बोर्ड थे उस समय, मतलब उस पर सवार थे। शिप भी 21 क्रू मेंबर्स थे, 20 इंडियंस थे और एक वियतनामीज नेशनल्स था, मतलब वियतनामीज सिटीजन था। वॉज लोकेटेड अराउंड 217 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी पोरबंदर कोस्ट। तो ये 217 नॉटिकल माइल्स था, कहाँ से? पोरबंदर कोस्ट, अरेबियन सी से। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आ सकती है, इसके लिए हमको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ICGS विक्रम विल बी एस्कॉर्टिंग द शिप ड्यूरिंग इट्स पासेज। कमांडेंट निरंजन प्रताप सिंह PRO इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये चीज़ स्टेटमेंट वहाँ पर दी है। साथ ही साथ ये देखो, मंगलुरु बाउंड शिप क्या है इसके बारे में देखते हैं। अर्लियर इन द डे बोला जा रहा है द कोस्ट गार्ड डायरेक्टेड ICGS। अच्छा, इससे रिलेटेड आपने एक चीज़ न्यूज़ में देखी होगी, जो आज न्यूज़ में सुबह से आ रही है कि US का कहना है कि ये जो है वो हिट की गई है, जो वो ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि वो कितनी सच्चाई है, क्या है, ये हमें नहीं पता। ओके, अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अर्लियर इन द डे कोस्ट गार्ड डायरेक्टेड ICGS विक्रम वॉज ऑन द डिप्लॉयमेंट इन द इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट किया गया था, मतलब वहाँ पे उसको लगाया गया था टूवर्ड्स द मर्चेंट वेसल्स। ठीक है, पर वहाँ पे देखो कि टैंकर एक मूव करता हुआ आया सऊदी अरेबिया टू मंगलुरु विद क्रूड एज पर मरीन ट्रैकिंग पोर्टल। ऐसा बताया गया उनके द्वारा कि कोस्ट गार्ड ड्रोनियर एयरक्राफ्ट रीच किया लोकेशन फॉर द विजुअल इंस्पेक्शन एंड इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद चेम प्लूटो। कमांडेंट सिंह ने ये इंफॉर्मेशन दी। Chem Pluto reportedly commenced its voyage from the UAE on December 19 and scheduled arrival at the new Mangalore port on December 25। The जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी। तो देखो, एक तरीके से ये सिक्योरिटी थ्रेट और ये सब भी हो सकता है। ठीक है, आगे इस पे क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आगे के दिनों में हमें ऑलरेडी पता चल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये केम प्लूटो जो हमने यहाँ से पढ़ा, तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे केम प्लूटो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है? केम प्लूटो से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ईरान ने हिट किया है, US की तरफ से बताया गया। मतलब उन्होंने जैसे ये कहा गया कि ये किया गया है किसकी तरफ से, ईरान के ड्रोन अटैक हिट टैंकर नियर इंडिया। एक नई न्यूज़ फिर देखने को मिला। ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ऐसा फिर बहुत सारी चीज़ें ट्विटर और यहाँ सब पे देखने को मिला होगा। तो ये सब आपने देखा होगा, पर हमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, केम प्लूटो के बारे में आपको जाना है और किस तरीके से हिट किया गया है सस्पेक्टेड ड्रोन के द्वारा आउटसाइड इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो किया किससे गया है? ड्रोन के थ्रू। और फिर ये बताया गया कि ये जो ड्रोन है वो किसका था? ईरान का, ईरानियन ड्रोन से हिट किया गया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। नेक्स्ट देखेंगे हम और कौन सा हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखो, एक साइड में हमारा न्यूज़ है, इंश्योर प्रॉपर हेल्थ केयर इन जेल, हाई कोर्ट टेल्स दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, हाई कोर्ट हियर हैज़ डायरेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जेल में। नथिंग दैट इट्स कैन नॉट अलाउ ऑन एडिक्वेट प्रिजन हेल्थ केयर टू वायलेट एनी
इनमेट राइट्स टू टाइमली मेडिकल केयर। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। The committee will also specifically inform court to whether facilities are available in the jail hospital to deal with the emergency suitable, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हैमरेज है। फर्स्ट फ्यू मिनट्स इन सच इवेंचुअलिटी आर क्रूशियल टू सेव द लाइफ ऑफ प्रिजन, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो मतलब जैसे कार्डियक अरेस्ट है, ओके, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है किसी को, या फिर हैमरेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब चीज़ें ट्रीट कर दिया जाए, क्योंकि फ्यू मिनट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं किसी की लाइफ जाने के लिए। आगे देखेंगे। पहले मैंने आपको कल वाले न्यूज़पेपर में और शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से बजरंग पुनिया जी अपना पद्मश्री वापस कर रहे हैं। सेम एज आप यहाँ पे देखो, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, डेफलिम्पिक्स गोल्ड मेडलिस्ट जो है वीरेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो रिटर्न कर देंगे अपना पद्मश्री गवर्नमेंट को, शोइंग सॉलिडेरिटी विद द कंट्रीज टॉप रेसलर, जो कि who have objected to elect Sanjay Singh and head of BJP MP ब्रिजभूषण शरण सिंह as president of wrestling। तो मैंने कल बताया था ना कि प्रेसिडेंट बना दिया गया है WFI का, किसको? ब्रिजभूषण शरण सिंह को। इस वजह से सब लोग, मतलब प्रोटेस्ट इतने दिनों से हो ही रहा था रेसलर के द्वारा, तो पहले बजरंग पुनिया जी ने, और अभी ये जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वीरेंद्र सिंह यादव, उन्होंने भी क्या कहा है कि वो वापस कर रहे हैं पद्मश्री। थ्रोइंग हिट्स वेट बिहाइंड ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ग्रैपलर साक्षी मलिक, मिस्टर वीरेंद्र सेड ही वुड रिटर्न द ऑनर एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो वो होता है। और आपने ये देखा होगा जो साक्षी मलिक है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने संन्यास लेने का मतलब छोड़ने का, क्विट करने का डिसाइड कर लिया है रेसलिंग को। आगे देखेंगे हम ये जो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ कौन सा इंपॉर्टेंट है। साइंस का पेज ऐड हुआ है। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन संडे के दिन साइंस के आते हैं। तो पहला यहाँ पे देखो क्या है, पोलर बियर फर इंस्पायर्ड फाइबर ऑफर थर्मल इंसुलेशन। तो आपको ये मतलब फैब्रिक्स के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, कपड़े वगैरह बनाने के लिए, वुलन मोस्टली बात की जा रही है यहाँ पे। इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर फर। तो जैसे ये जो पोलर बियर है ना, उनके फर से, जो ये ऊपर की उनकी सतह नहीं है, उनके फर से, जो ये सॉफ्ट फर है यूज़ है उनके स्किन पे, उससे इंस्पायर्ड हो करके स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर फर, इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर फर, रिसर्चर ने प्रेजेंट किया है निटेबल एरोजेल फाइबर को। ये लाइन याद रखनी है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्या है ये है निटेबल। निटेबल मतलब बुनना, जैसे बोलते हैं ना कि बुन के, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर बुन के तैयार कर देते हैं, इसी तरीके से इसको एरोजेल फाइबर है जिसको बुना जा सकता है। एक्सेप्शनल थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। और जो ये फाइबर है, ठीक है, ये वॉशेबल होगा, मतलब इसे धुला जा सकता है, डाई करा जा सकता है, ड्यूरेबल होगा ये, और वेल सूटेड होगा टू बी यूज्ड इन एडवांस टेक्सटाइल। ठीक है, तो बनाया जा सकते हैं उससे अच्छे अच्छे कपड़े भी। दिस अलाउ द रिसर्चर्स टू टेस्ट देम इन अ स्वेटर। स्वेटर बन सकता है, ठीक है, वुलन कपड़े हैं तो ऑब्वियसली स्वेटर है। दैट डेमोन्स्ट्रेटेड इम्प्रेसिव थर्मल इंसुलेशन एंड अमंग अदर फीचर एरोजेल आर एन आइडियल मटेरियल फॉर थर्मल इंसुलेशन। और बता रहे हैं कि जो एरोजेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया ना, आपको ये लाइन याद रखनी है क्योंकि एरोजेल्स की बात की जा रही है ना। निटेबल भी है ये, मतलब बुना जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि जो एरोजेल है वो आइडियल मटेरियल है थर्मल इंसुलेशन का। किसका? थर्मल इंसुलेशन का ये आइडियल मटेरियल है। Encapsulated aerogel fiber has excellent thermal insulation while also being mechanically robust होते हैं ये। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, और चांसेस इस तरीके से क्वेश्चन आने के होते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, दूसरा यहाँ पे है ऑक्टोपस डीएनए रिवील वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट कोलैप्स। तो ऑक्टोपस पता है आपको क्या होते हैं, उसके मतलब कितने ज़्यादा ऐसे होते हैं ना, तो ऑक्टोपस सबने देखा होगा ऑलरेडी।
तो क्या कहा जा रहा है कि ऑक्टोपस का डीएनए रिवील कर रहा है कि वेस्ट अंटार्कटिक शीट क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है। जेनेटिक एनालिसिस ऑफ अंटार्कटिक ऑक्टोपस, ऐसा पता लगाया गया है, शो दैट वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट collapsed during last interglacial about 1,29,000 to 1,16,000 years ago, when temperature were only about 1 degree centigrade warmer. ठीक है, then pre-industrial level the finding suggest, यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है, finding suggest the WAIS यानी कि वेस्ट अंटार्कटिक सॉरी नॉट अटलांटिक, अंटार्कटिक आइस शीट कोलैप्स, मतलब कोलैप्स हो रही है, और एंड रिजल्टेंट आइस लेवल राइज। ऑब्वियसली, अच्छा तुम ये सोचो, मतलब आप ये सोचें ज़रा कि जैसे क्या हो रहा है, आइस शीट है, अगर आइस शीट मेल्ट होगी, करेक्ट, आइस शीट अगर मेल्ट होगी तो ऑब्वियसली जो सी लेवल है वो क्या होगा, बढ़ेगा, राइज होगा, ठीक है। कुड बी कॉज्ड बाय द इवन मिनिमल टेम्परेचर राइज। टोटल जो आप यहाँ पे देखो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है वो कोलैप्स वुड हैव डिवास्टेटेड ग्लोबल रेमिफिकेशन, इट कुड रेज द ग्लोबल सी लेवल बाय रफली 3 to 5 मीटर्स। तो ये क्या करेगी, जो ग्लोबल सी लेवल है उसको कितना बढ़ा देगी, 3 से 5 मीटर तक। क्वेश्चन अगर आए प्रीलिम्स में तो इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे देखो बन गया, एक तो आइस शीट मेल्ट होगी, सी लेवल राइज होगा, कितना राइज होगा, 3 to 5 मीटर्स तक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेम साइंस वाले पेज पे है, माइस लीवर प्ले अ रोल इन हाउ वैक्सीन हेल्प क्लियर बैक्टीरिया। ओके, तो क्या कहा जा रहा है कि जो माइस लीवर है, ठीक है, माउस जानते हो ना, चूहा माइस, तो वो जो लीवर है उसका वो क्या करेगा, प्ले अ रोल इन हाउ वैक्सीन हेल्प, मतलब ये पता लगाने में कि किस तरीके से वैक्सीन जो है वो हेल्प करता है क्लियर करने के लिए बैक्टीरिया को। देखेंगे यहाँ पे इन सरप्राइजिंग फाइंडिंग, ठीक है, मतलब ये पाया गया है सरप्राइजिंगली, रिसर्चर्स शो दैट द लीवर मे एक्ट एज द मेन साइट फॉर इम्यूनिटी। ऑब्वियसली इम्यूनिटी रिलेट करती है लीवर से फ्रॉम द वैक्सीन। अब वैक्सीन की बात यहाँ पे की जा रही है, क्या कहा जा रहा है कि रिसर्चर ने ऐसा बताया है, रिसर्चर शो दैट द लीवर में एक्ट एज द मेन साइट फॉर इम्यूनिटी फॉर द वैक्सीन अगेंस्ट बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो लीवर है वो एक तरीके से एक्ट कर सकता है मेन साइट इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन के थ्रू अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट इन्वेड द ब्लड अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट इन माइस। मतलब माइस में एक्सपेरिमेंट करा गया है जिससे क्या पाया गया, दैट टेस्टेड अ ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, जिसमें बैक्टीरियल वैक्सीन, देखो वायरस वैक्सीन भी होती है ना, जैसे हमने कोविड-19 और ये सब देखा, तो यहाँ पे बैक्टीरियल वैक्सीन की बात यहाँ पे हो रही है, ये लाइन याद रखनी है आपको। द रिजल्ट, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि जैसे वैक्सीन की बात हो गई, इसका स्टेटमेंट दे दिया और वो एग्जाम्पल रहा वायरस डिजीज़ से रिलेटेड, जैसे कोई भी डिजीज़ है जो वायरस से फैलती है और आपको ये स्टेटमेंट्स दे दिए गए बैक्टीरियल वैक्सीन के, तो आप वहाँ पे गलत ना टिक करके आ जाओ। क्या कहा जा रहा है, द रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट प्रीवियस अजम्पशंस अबाउट हाउ वैक्सीन हेल्प क्लियर आउट बैक्टीरियल पैथोजेंस। यहाँ पे ये पता लगेगा, ठीक है, प्रीवियस अजम्पशंस, रिजल्ट इसका क्या हुआ, रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आया पहले वाले अजम्पशन से, कि जैसे पहले सोचा गया था उससे डिफरेंट आया अबाउट हाउ वैक्सीन हेल्प क्लियर आउट बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि पहले वाले से कॉन्ट्राडिक्टरी आया, पहले वाले की तरह सेम नहीं आया। इन द माइस रिसर्चर्स अनकवर्ड दैट बैक्टीरियल वैक्सीन हेल्प क्लियर आउट, इसमें क्या पाया गया कि जो बैक्टीरियल वैक्सीन है वो क्या कर रहे हैं, हेल्प क्लियर आउट इन्वेजिव बैक्टीरिया फ्रॉम ब्लड थ्रू अ कैप्चर एंड किल प्रोसेस। ठीक है, कैप्चर एंड किल प्रोसेस से किस तरीके से क्या करेंगे, बैक्टीरियल वैक्सीन हेल्प करेंगे इन्वेजिव बैक्टीरिया को ब्लड के थ्रू कैप्चर एंड किल प्रोसेस से। तो ये अगर कैप्चर एंड किल प्रोसेस आ गया और उसमें एग्जाम्पल कुछ भी दे देगा, टेररिज्म का दे देगा या फिर वॉर से रिलेटेड दे देगा, पर एक्चुअल में अगर जो ये नहीं पढ़ा है न्यूज़ आर्टिकल तो वो उन सब में से, क्योंकि ये सोचेगा ना कि पहले कैप्चर करो फिर मार दो, ऐसा नहीं, पर ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, बैक्टीरियल वैक्सीन, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ आई एंड हाउ टू प्रोटेक्ट विजन, उसके बारे में बात किया गया है। इस पर बात किया गया व्हाट
इज माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम क्या है ये देखते हैं। आ जीनोम इज अ इंटायर सेट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर फाउंड इन अ सेल। ये तो हमें पता है कि जीनोम क्या होता है। जीनोम इंटायर सेट ऑफ डीएनए होता है जो कि क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फाउंड इन अ सेल होता है। ठीक है, इसका कहाँ पाया जाता है, सेल में। इन ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट 23 पेयर्स। ये याद रखना हमको, कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं जीनोम के। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं लोकेटेड इन सेल न्यूक्लियस। तो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अ बायोम रिफर्स टू अ स्पेसिफिक दैट आर प्रेजेंट इन अ लोकेशन। इन आर केस ऑक्यूलर माइक्रोबायोम रिफर्स टू, देखो ये सब लाइन से अगर आ जाएगी, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो नहीं कर पाएंगे, अगर आप पढ़े तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेंगे कि अच्छा आई से रिलेटेड वहाँ बात हुई थी, अच्छा बायोम में मतलब जीनोम से रिलेटेड बात हुई थी, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम की बात हुई थी। तो इस तरीके से आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मतलब गेस कर सकते हैं, ये कह रही हूँ मैं, नॉट बात, गेस कर सकते हैं। ऑक्यूलर माइक्रोबायोम्स क्या है, रिफर्स टू अ बैक्टीरियल, क्या क्या है, किसी चीज़ को रिफर करेगा, बैक्टीरियल फंजाई एंड वायरस दैट आर प्रेजेंट इन अ आई। तो ये याद रखना है कि जो ऑक्यूलर माइक्रोबायोम है वो, अब ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये जान लो कि ये बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस तीनों से रिलेटेड बात करता है, जो कि कहाँ पे, आई में, आँखों में। ठीक है, माइक्रोब्स इन अ हेल्दी ऑक्यूलर माइक्रोबायोम्स एक्ट एज अ बैरियर। अगर हेल्दी आई है तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो बैरियर की तरह काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्वेजन बाय हार्मफुल पैथोजन। तो हार्मफुल पैथोजन से क्या करते हैं, बचाते हैं। ओके 2005 में पाया गया कि इंडिया हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 115 करोड़। ओके and today 140 crore. Despite this increase, many eye care centers in rural India, more ophthalmologists in town and cities and eye research institute in cities across the country have helped make India a laboratory of vision 2020 right to sight. देखो अब आप कहीं भी जाओ किसी भी शहर में, कितने सारे आपको आई हॉस्पिटल, आई केयर फैसिलिटी ये सब देखने को मिलती है, क्योंकि ये आम बात हो गई है, चश्मा लगना, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, हाउ विद द प्रिवेलिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करो, ड्यू टू वेरी हाई अमाउंट ऑफ डस्ट, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में धूल मिट्टी होने के कारण ऑल ओवर द कंट्री हैव मेड मेनी पीपल सफ़र फ्रॉम पिंक आई। बहुत सारे लोगों को पिंक आई की प्रॉब्लम होती है, जिसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ओके ये तो आपने सुन रखा होगा बचपन से। इसमें क्या होता है, ईचिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द आई, मतलब खुजली होती है आँखों में, स्वेलिंग, फूल जाती है आँखें, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, एंड ब्लरी विजन, मतलब आपको धुंधला दिखने लगता है, when the lens is affected और sensitivity to bright eyes। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, पिंक आई की बात की गई एयर पोल्यूशन की वजह से। हाउ डज वन कोप अप विद द, किस तरीके से इससे बच सकते हैं, तो बता रहे हैं क्लिनिक इन द यूएस हैज सजेस्टेड सेवरल मेथड फॉर दिस, यूज डैम्प, वार्म और कूल केचीफ टू मेक योर आईज फील बेटर। मतलब आपको वार्म रखना है, मतलब किस तरीके से, जैसे कई बार एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ठंडी हवाओं में भी लोगों की आंखों से पानी गिरने लगता है। ओके फील बेटर, वियर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस, आई ग्लासेस पहनो जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, स्पेक्टिकल्स हो गए जैसे कि चश्मे। इफ़ यू वियर कॉन्टैक्ट लेंस क्लियर देम, जैसे अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा है ना 12 आवर्स का, 24 आवर्स का, वो आता नहीं अलग अलग तरीके से, तो ये नहीं कि आप उसको लगातार पहन रहे हो, आप उसको क्लीन भी करो प्रॉपर, फिर यूज़ करो। क्लियर देम, कॉन्टैक्ट योर आई डॉक्टर एंड हैव हिम और हर प्रेस्क्राइब अप्रोप्रिएट लोशन और पिल, लोशन और पिल्स भी यूज़ करो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी बातें यहाँ पे करी गई हैं। अब देखो क्या कहा जा रहा है, अब हमने सब देख लिया ना कि प्रॉब्लम क्या है, तो ये देखो बात क्या हो रही है कि ग्लोबली 135 मिलियन पीपल्स हैं जिनको लो विजन की प्रॉब्लम है। ठीक है, WHO ने क्या कहा, 80% विजुअल लॉस जो है वो प्रिवेंटेड और क्योर्ड है,
मतलब 80% इनमें से प्रिवेंटेबल हैं कि उनको बचाया जा सकता है और क्योर किया जा सकता है। हैज़ WHO हैज़ ज्वाइन हैंड विद द इंटरनेशनल अलायंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो क्या कर लिया है WHO ने, ज्वाइन कर लिया है, मतलब किसके साथ ज्वाइन हो गए हैं वो, IAPB के साथ, फॉर प्रोग्राम कॉल्ड विजन 2020 द राइट टू साइट। अब देखो अगर विजन 2020 करके आ जाए, करेक्ट, और ऑप्शंस बहुत सारे दे दे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आई से रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये पूरा नहीं दिया कि राइट टू साइट ना लिख के आया उसमें तो ओके। इन इंडिया 13 lakhs आर बॉर्न ब्लाइंड। सोच लो कितनी बड़े अमाउंट में, आप देखो 13 लाख ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड बॉर्न होते हैं, बॉर्न ब्लाइंड होते हैं, वो बाय बर्थ होते हैं। 76 लाख ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं ईजली ट्रीटेबल मैथड से बाय सेटिंग अप विजन सेंटर इन रूरल एरियाज एंड टाउन्स, बाय सेटिंग अप वेल इक्विप्ड और इस पे है क्या, ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल्स। तो ये सब है, तो हमें यहाँ से ये वाला इम्पॉर्टेंट है, सॉरी हाँ, कि विज़न 2020 क्या है, राइट टू साइट। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा, इस चीज़ पे आज देख लो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है विल न्यू टेलीकॉम बिल स्ट्रीमलाइन दी सेक्टर। हमने कल डिस्कस किया था टेलीकॉम बिल से रिलेटेड, वीडियो आज लंबी हो रही है, तो आप जिन्होंने नहीं देखा होगा वो कल वाला जाके न्यूज़पेपर अच्छे से मैंने अपलोड करा हुआ है वीडियो देख लेना उसमें। व्हाट इज़ द लेटेस्ट ब्लिप इन इंडिया मालदीव टाइज। तो इंडिया मालदीव टाइज के बारे में बात किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, अर्लियर दिस मंथ मालदीव कैबिनेट ने डिसाइड किया है अगेंस्ट रिन्यूइंग MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। तो ये याद रखना है, 1 मिनट, यस, हाइड्रोग्राफी से रिलेटेड बात हुई है किसके किसके बीच में, इंडिया एंड मालदीव से रिलेटेड। दूसरी चीज़ क्या कहा जा रहा है, द एग्रीमेंट्स विच वॉज साइंड इन 2019 इज ड्यू टू एक्सपायर्ड इन 2024। मतलब इसका ड्यू जो है वो एक्सपायर हो जा रहा है 2024 में, जो कि साइन किया गया था 2019 में। कमिंग सून आफ्टर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू प्लेस टू सेंड बैक इंडियन ट्रूप्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़ में बता रखा है कि जब से नए जो प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद म्यूजू, जो उन्होंने प्लेज लेते ही बोला send back Indian troops currently stationed in the Indian Ocean archipelago. The move was yet another indication of his government intention to reverse the former Ibrahim Mohammed Saleh administration India's first policy। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं वो, उनके अपोजिट चलना चाहते हैं। अब देखो हाइड्रोग्राफी में हुआ है, करेक्ट, क्या हुआ है, कोऑपरेशंस की बात हुई है, MOU साइन किया गया है जो कि 2024 में एक्सपायर हो रहा है एग्रीमेंट। क्या है ये हाइड्रोग्राफी, इससे रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टडी। ये एक साइंस है स्टडी करने के लिए ओशियन, सी एंड अदर वाटर बॉडीज़ को बाय कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, ठीक है, मैप, चार्ट और इन सब के थ्रू। Branching off from applied science, it took at measuring and describing physical attribute of water bodies and predicting how they might change over time. While it is said to have undertaken primary for the safety of navigation की safety देखनी है, it also support other activities जैसे कि economic development पे focus करेंगे, security पे, defense पे and scientific research and environmental protection पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और हाइड्रोग्राफिकल जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो क्या इंक्लूड करता है, उसमें इंक्लूड है टाइड्स, टाइडल करेंट्स एंड वेव इंफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड क्या इसमें है, टाइडल करंट एंड वेव इंफॉर्मेशन, ठीक है। बॉडीज इंडियस एक्सपर्टीज, तो क्या है, IHO की बात की जा रही है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक्टिव मेंबर है इंडिया इसका। तो अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, दे देगा ढेर सारा, इसमें वन ऑफ द ऑप्शन ये भी होगा। तो आप अगर नहीं पढ़े हो तो आपको नहीं पता होगा कि IHO का पार्ट है कि नहीं इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन से। पर अगर किसी ने इंडिया मालदीव से रिलेटेड भी इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ा होगा तो वो गेस कर सकता है कि अच्छा हाइड्रोग्राफी से रिलेटेड हमने उनसे एग्रीमेंट कर रखा था जो कि हमारा 2024 में एक्सपायर हो रहा था। इसका मतलब ये है कि हाँ, हो सकता है कि हम एक्टिव मेंबर हों, ठीक है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के। और हम कब से हैं, सिंस 1995। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है ये जो कि हमें याद होना चाहिए। द इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट INHD इस्टेब्लिश हुई 1874 में, कहाँ पे, कोलकाता में।
ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इट इज़ अ नोडल एजेंसी किस चीज़ के लिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, एंड हैज़ फ्लीट ऑफ इंडिजिनसली बिल्ड मॉडर्न सर्वे शिप्स हैं इनके। इंडिया पार्टनर्स विद, इंडिया का जो पार्टनर, इंडिया की पार्टनरशिप है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंडियन ओशन रीजन में, जिसमें है अफ्रीका, ईस्ट एशियन कंट्री है, मॉरिशस है, सिचल्स है, तंजानिया है, मालदीव्स है, मोजाम्बिक है, वियतनाम, म्यांमार, केन्या, श्रीलंका। ठीक है। अकॉर्डिंग टू INHD क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट, जो कि स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में 1874 में। अकॉर्डिंग टू INHD क्या कहा जा रहा है, इट्स रोल हैज़ ब्रॉडेंड ओवर टाइम, मतलब रोल बढ़ चुका है, owing to highlighting global character of hydrology and its growing potential as far as in the terms of the maritime diplomacy. Maritime diplomacy के तहत देखे तो बढ़ गया है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी फंक्शन अंडर दी INHD। आज साइंस का एक ज़्यादा टॉपिक्स हो गए ना, इस वजह से हमारा वाई वॉज दी 2019 MOU सिग्निफिकेंट क्यों है। नरेंद्र मोदी ने स्टेट विजिट किया था मालदीव, उस समय सेकेंड विजिट था उनका, और प्रेसिडेंट सोले की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, सोली की, जो कि उनकी स्वेरिंग सेरेमनी प्रेसिडेंट सोली की थी 18 में। बिफोर द टाइम MOU जो है वो साइन किया गया, और किस तरीके से हुआ। 2 इंडियन ओशन नेबर्स ने क्या किया, दे लेड ब्लॉक दी डिसीजिव मेजॉरिटी कम्युनिटी, क्लोज कॉर्पोरेशन, डिप्लॉयमेंट, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे बात करी। पर अभी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, और उसका अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि फेवर में, और इन सब में देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें थी जो आज के लिए हमें डिस्कस करनी थी। लास्ट पेज हमारा स्पोर्ट्स का रहता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।